हर हर महादेव, जय सीताराम। प्यारे भक्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल रसामृतम पर। मैं ज्योतिषाचार्य श्याम शरण काशी से। आज हम सभी पुष्पों के विषय में जानेंगे कि फूल कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से पुष्प शिव जी को अर्पण करने से ज्यादा लाभ प्राप्त होते हैं। और खरमास यानी जो अभी चल रहा है, खरमास में कई ऐसे पुष्प हैं जो शिव जी को अर्पण करने से अत्यंत गुना लाभ प्राप्त कराते हैं। एक एक पुष्पों के बारे में हम सभी आइए जानते हैं। वह पुष्प चढ़ाने से कौन सा लाभ और कितने प्रकार के लाभ होते हैं, कब तक उस लाभ की प्राप्ति होती है, क्या उसका पर्पस है, उस पुष्प को चढ़ाने के नियम क्या हैं, किस दिन चढ़ाएं, इस विषय में हम सभी आज जानेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूर्ण रूप से वीडियो को पूरी तरह देखें। सबसे पहला नंबर पर राई का पुष्प, जो गांव घर में हर जगह खेत खलियान में मिल जाता है। राई का पुष्प चढ़ाने से दुश्मन परास्त होते हैं। आप किसी भी दिन खरमास के महीने में भगवान शंकर के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर आप राई का पुष्प चढ़ा सकते हैं कभी भी। और इस राई के पुष्प को चढ़ाने से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं और शत्रु हमारे परास्त होते हैं। अब दूसरे पुष्प के बारे में हम सभी जानेंगे, जिसे कहते हैं अलसी। अलसी का पुष्प, अलसी का पुष्प प्रत्येक स्थानों पर मिलना बड़ा कठिन है, कहीं कहीं मिल जाता है। अलसी का जो पुष्प होता है उसे चढ़ाने से हमारे जो इष्ट देवता होते हैं, कुल देवता होते हैं, जो घर के देवता होते हैं, वास्तु देवता होते हैं, ये प्रसन्न होते हैं और हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अब आइए जानते हैं कनेर के पुष्प के विषय में। कनेर का पुष्प 3 प्रकार का होता है। लाल होता है, पीला होता है और सफेद में होता है। रोग नाश के लिए महादेव को कनेर का पुष्प अति प्रिय है, परंतु उन तीनों में से कौन सा? जो लाल रंग का पुष्प है वह यदि शिवलिंग पर आप चढ़ाते हैं कनेर का, तो आप यथाशीघ्र रोग से मुक्ति पा जाएंगे, रोग से निवृत्ति मिलेगी। रोग नाश के लिए सबसे कारीगर पुष्प जो है वह लाल कनेर। अब पीले कनेर के विषय में जानते हैं। यदि विद्या में आगे बढ़ना है, नौकरी व्यवसाय में आगे बढ़ना है, और या तो अभी जीवन में स्ट्रगल चल रहा है, पढ़ाई चल रही है, तो कनेर का पीला पुष्प शिव जी को अर्पण करना चाहिए। इससे आपकी विद्या प्रबल होगी, ज्ञान प्रबल होगा, बुद्धि और वरिष्ठ होगी, तेज बुद्धि होगी। अब जो सफेद कनेर का पुष्प होता है वह किस लिए होता है? वह शांति के लिए होता है। घर परिवार में यदि शांति नहीं है, और या तो घर में स्त्रियां आपस में बेवजह कभी कभी झगड़ा कर लेती हैं, आपस में पटता नहीं सास बहू में, तो शिव जी के ऊपर कनेर का सफेद पुष्प चढ़ाना चाहिए। इससे बहुत राहत मिलेगी, शांति मिलेगी। लिंग पुराण में लिखा गया है कि जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके माता पिता उन्हें मंदिर ले जाकर के, शिव जी के मंदिर ले जाकर के कनेर का पीला पुष्प शिवलिंग पर यदि चढ़वाते हैं तो विद्या में और पढ़ाई में बालक बहुत तेज होता है। इसलिए पीला पुष्प जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए ज्यादा लाभकारी होगा। वेद में आया है कि चमेली का फूल भी शिव जी को चढ़ता है। चमेली का जो पुष्प होता है वह भी शिव जी को अर्पण होता है, उसे भी शिव जी को चढ़ाना चाहिए। शमी पत्र, शमी पत्र जो है वो शिव जी को अर्पण करने से 1 लाख गुना लाभ प्राप्त होता है। और शिव पुराण में एक श्लोक आया है, शमी पत्रैस् तथा मुक्ति प्रायसे पुरुषेण च, यानी जो पुरुष या भक्त शमी का पत्र शिव जी को अर्पण करता है उसे मुक्ति मिल जाती है। घर में
जो बीमार पड़े हों कई वर्षों से, जिनकी मृत्यु ना हो रही हो, अनशन लगा हो, प्राण भी नहीं जा रहे हैं और वैसी स्थिति में वो परेशान भी हो रहे हैं, खान पान बंद है, तो घर में किसी भी व्यक्ति को शिव लिंग पर शमी का पत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसे में उन्हें मुक्ति मिल जाएगी और ज्यादा कष्ट नहीं सहने पड़ेंगे। बेटा बड़ा हो गया है, विवाह ना हो रहा हो, तो मल्लिका का पुष्प यानी मोगरा, देसी भाषा में मल्लिका को मोगरा भी कहते हैं। विवाह इत्यादि में यदि विलंब हो रहा है, विवाह ना हो रहा हो, समय ज्यादा लग रहा है, कन्या ना मिल रही हो बालक के हिसाब से, या बालिका के हिसाब से बालक ना मिल रहा हो, वर न मिल रहा हो, तो मोगरे का पुष्प शिव जी को अर्पण करवाएं। यथाशीघ्र विवाह लगेगा, बाधाएं जो आ रही हैं वो समाप्त हो जाएंगी। अब बिल्वपत्र के विषय में जानते हैं। 1 लाख बिल्वपत्र से पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा शिव जी स्वयं शिव महापुराण में कहते हैं कि जो भक्त मुझे 1 लाख बिल्वपत्र से पूजन करता है उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। बिल्वपत्र शुद्ध होना चाहिए, बिना छिद्र के होना चाहिए। शिव जी को कौन कौन से पुष्प नहीं चढ़ते हैं यह भी जानना बहुत आवश्यक है। एक श्लोक आता है, वही श्लोक तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु उस श्लोक से उसके अर्थ निकाल के हमने रखे हैं। उसमें 2 पुष्पों का नाम लिया गया है कि वह 2 पुष्प शिव जी को अर्पण नहीं किए जाएंगे। कौन? चंपा और केतकी। ये 2 पुष्प शिव जी को अर्पण बिल्कुल भूल कर ना करें, नहीं तो जो पूजन में लाभ मिल रहा है वो लाभ मिलना बंद हो जाएगा। शिव जी को चंपा और केतकी का पुष्प ना चढ़ाएं, इससे आपकी जो भी बुद्धि है या जो भी तेज प्राप्त किए हैं पूजन द्वारा वो नष्ट होने की संभावना है। पदार्थों की प्राप्ति के लिए घर में भोजन की कमी ना हो, अन्नपूर्णा की कमी ना हो, इस विषय के लिए आप शिव जी पर 1.25 लाख चावल अर्पण करें। अगर प्रयास करें कि पार्थिव शिवलिंग बना सकते हैं तो पार्थिव शिवलिंग बना करके आप 1.25 लाख चावल शिवलिंग पर अर्पण करें। इससे आपके घर में अन्नपूर्णा की कमी नहीं होगी और 1.25 लाख चावल अर्पण करने का बहुत ही बड़ी महिमा बताई गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सीताराम, राधे राधे, हर हर महादेव।